दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं नायब सिंह आपके लिए लेकर आता हूँ नई नई मनोरंजन से भरपूर रोचक और हास्यास्पद कहानियाँ, उसके साथ साथ सुविचार। और आज फिर एक छोटी सी सीख देने वाली छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी के साथ। कहानी है रस्सी की रगड़। आइए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जिस समय लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल भेजा करते थे और वहीं बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार एक लड़का जिसका नाम राम था, उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए उसे गुरुकुल भेजा था। लेकिन राम पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। बाकी लड़कों की तुलना में उसे कोई भी पाठ याद नहीं हो पाता था और लिखने में भी कमज़ोर था। गुरुकुल में उसका मन नहीं लगता था। उसके गुरु ने उसको पढ़ने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वो उसे पढ़ा न सके। अंत हार कर उन्होंने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा कि अब मुझे नहीं लगता कि तुम पढ़ सकते हो। तुम अपने घर वापस चले जाओ और अपने माता पिता के काम में हाथ बटाओ। कम से कम तुम घर का काम तो करोगे। इससे तुम्हारे माता पिता को तुमसे कुछ लाभ होगा। अपने गुरु की ये बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ कि वो पढ़ नहीं सकता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे बहुत प्यास लग गई। वो इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। फिर थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि कुछ औरतें मटके में पानी लेने के लिए जा रही हैं। उसने उनसे पूछा तो उन औरतों ने बताया कि आगे एक कुआं है जिसमें से वो पानी लेने जा रही हैं। वो भी उनके साथ चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि लोग एक पतली सी रस्सी की मदद से उस कुएं में से पानी निकाल रहे थे। वो भी पानी पीने के लिए उसी कुएं के पास गया तो उसने देखा कि कुएं पर कई निशान बने हुए थे। तो उसने वहाँ जो औरतें थीं उनसे पूछा कि ये निशान कैसे। तो उन्होंने बताया कि ये निशान रस्सी के कारण कुएं पर पड़ गए हैं। तो उसने कहा, इतनी छोटी सी कोमल रस्सी से पत्थर के कुएं पर निशान कैसे पड़ गए। तो उन्होंने बताया कि हर दिन लोग इस रस्सी की मदद से कुएं में से पानी निकालते हैं और हर दिन रस्सी के रगड़ने के कारण इस कुएं का निशान पड़ गए हैं। तब उस लड़के ने सोचा कि यदि हर दिन रगड़ने के कारण इस पतली सी रस्सी से इस पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो हर दिन अभ्यास करने से मैं पढ़ क्यों नहीं सकता। ये सोचकर वो पानी पीकर घर जाने की जगह फिर से गुरुकुल चला गया और अपने गुरु से कहा कि वो पढ़ना चाहता है। उसने कहा कि अब वो पूरे मन से पढ़ेगा और तब तक पढ़ेगा जब तक वो पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेता। उसके गुरु ने उसका जोश देखकर उसे फिर से गुरुकुल में रख लिया। अब उसके गुरु भी उसका और सहयोग करने लगे। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उस लड़के ने अपनी सारी शिक्षा ग्रहण कर ली और आगे जाकर एक महान व्यक्ति बन गया। शिक्षाप्रद कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने लगातार अभ्यास से कोई भी काम को कर सकते हैं। लगन से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, प्यारे बच्चों, कहानी कैसी लगी? यदि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और छोटी सी सीख देने वाली छोटी सी
शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।